हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को हरतालिका तीज का निर्जल व्रत किया जाता है। इस बार 26 अगस्त मंगलवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हरतालिका तीज के व्रत में पूजा कैसे की जाती है। तो ये पूजा आपको शाम के समय करनी होती है। तो यहाँ पे जो है ना, मैं जिस जगह पूजा करती हूँ उस जगह मैंने हल्दी से या गाय के गोबर से आप लीप जरूर लें, क्योंकि वो जगह जो है ना फिर शुद्ध हो जाती है। इसके बाद जो है ना, पटा चौकी जो भी आपके पास है उसे बिछा लें। उसके ऊपर लाल पीले कलर का कपड़ा बिछा लें। एक मैंने बड़ी सी थाली ले ली है, क्योंकि ये भगवान शिव का व्रत है। तो भगवान शिव के ऊपर दूध दही सबसे अभिषेक किया जाता है, तो जितना भी पानी होगा उसी थाली में चला जाएगा। तो मैं जो है ना उस थाली में बना रही हूँ स्वास्तिक। आप चाहें तो ओम भी लिख सकते हैं। और माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था। तो महिलाएं अपने सदा सुहागन रहने के लिए इस व्रत को करती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। तो मैंने जो है ना, मैंने तो नहीं बनाई है मूर्तियाँ, हमारे पंडित जी ने बनाई हैं। तो गणेश जी बनाए हैं, माता पार्वती बनाई हैं, कार्तिकेय कीर्ति मुख बोलते हैं इनको, और नंदी बनाए हैं। तो आप इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति अगर नहीं बना पा रहे हैं तो छोटी छोटी भी बना सकते हैं, जैसे कि माता पार्वती की पिंडी बना दें, गणेश जी की पिंडी बना दें। क्योंकि भगवान को रूप हम नहीं देते हैं, वो तो भाव के एक रूप है जो हम उन्हें देने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी जो भी आपको आती है वो आप बना सकते हैं। तो सबको मैंने अपनी अपनी जगह पे विराजमान कर लिया है। सबको मैंने चावल के आसन के ऊपर विराजमान किया है। ये है कीर्ति मुख। तो इस तरह से छोटी सी चौकी आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, छोटी सी चौकी पर देखिए इस तरह से आपको सब कुछ जो है ना विराजमान कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक घी का दीपक भी जला दिया है। और घी का दीपक मैं थोड़ा बड़ा वाला जलाती हूँ, क्योंकि इस पूजा में अखंड दीपक जलाया जाता है। हम लोग अखंड दीपक जलाते हैं। आप जब तक पूजा करते हो तब तक भी जला सकते हो। अब देखिए, हर घर की अलग परंपरा होती है, हर राज्य में व्रत अलग अलग तरीकों से किया जाता है। हमारे यहाँ पे हम लोग पूरी रात पर जो है ना जागरण करते हैं भगवान शिव का, और दीपक जो है ना जलता रहता है। हमारे यहाँ रात के 4 पहरों की पूजा होती है। तो इसमें कलश स्थापना जरूर की जाती है। तो मैंने जो है ना यहाँ पे एक कलश ले लिया है। कलश में गंगा जल और जल से इसको पूरा कंठ तक भर दिया है। ऊपर से मैं यहाँ पे अशोक के पत्ते लगा रही हूँ, एक हल्दी की गांठ, सिपाड़ी, 1 रुपए का सिक्का, लौंग, इलायची, थोड़े से चावल और एक पुष्प जो है ना इस कलश के अंदर डाला जाता है। कलश के ऊपर एक हम नारियल रख देंगे। नारियल के ऊपर जो है ना कलावा लपेट देंगे। हम कलश के ऊपर कभी भी दीपक नहीं रखते, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है जल के साथ अग्नि को विराजमान नहीं किया जाता है। तो हम जो है ना कलश स्थापना इस प्रकार करते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है ना दीपक जलाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया है। चौकी अगर छोटी है तो आप जो है ना नीचे भी दीपक जला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चौकी पर रखना ही ज़रूरी है। इस व्रत को सुबह से किया जाता है। तो संकल्प जो है ना मैं सुबह सुबह करती हूँ, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। पूजा करने में आपको केवल ध्यान करना है। तो गणेश जी का, माता पार्वती का, शिवलिंग का, नंदी का, कीर्ति मुख का, आपको सबको मन में ध्यान करना है। और ध्यान करके जो है ना सबके ऊपर पुष्प और चावल जो है ना इस तरह से चढ़ा देना है। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो एक फूल में रोली चावल लगाकर अखंड दीपक का पूजन जरूर करें। और हाँ, साथ के साथ आप चाहें तो कलश की भी पूजा कर सकते हैं। साथ के साथ जैसे जब मैं गणेश जी, माता पार्वती, शिवलिंग की पूजा कर रही हूँ, उसके साथ साथ आप कलश की भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन मैं कलश की पूजा अलग से आपको करके दिखाऊंगी, ताकि आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से पूजा की जाती है। तो सबसे पहले आपको जो है ना सब पे इस तरह से जल चढ़ाना है। मैं बहुत ज्यादा जल चढ़ा के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा छोटी सी प्लेट है, बहुत ज्यादा पानी गिरेगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको जल चढ़ा के दिखा रही हूँ। शुरुआत आपको गणेश जी से करनी है, उसके बाद माता पार्वती पर, उसके बाद शिव नंदी पर, उसके बाद कीर्ति मुख पर, उसके बाद शिवलिंग पर। क्रम आपको ऐसे रखना है, क्योंकि शिवलिंग की जब आप पूजा करते हो तो उनकी परिवार को प्रधानता देना सबसे पहले जरूरी होता है। तो सबसे पहले उनके परिवार के सदस्य की पूजा करना है, उसके बाद शिवलिंग की। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे पंचम में चढ़ा रही हूँ। आप चम्मच से भी चढ़ा सकते हैं, मैं आप पुष्प का यूज कर रही हूँ। आप चम्मच, कुसा जो भी आपके पास है उससे आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो है ना नमः शिवाय मन में मंत्र जपते हुए जो है ना आपको पंचम में चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना फिर से इस तरह से आपको शुद्ध जल चढ़ाना है।
स्नान कराने के बाद आपको इत्र लगाना है, तो सबको जो है ना हम हल्के हल्के हाथों से इत्र लगाएंगे। पार्थिव शिव परिवार है तो बहुत ज़्यादा मूर्तियों को आप स्पर्श ना करें, हल्के हल्के हाथों से ही आपको इत्र लगाना है, क्योंकि कई बार होती है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा रवीली हो जाती है, आपके हाथ लगाने से कहीं मूर्ति चटक ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान ज़रूर रखें। इसके बाद हमें कलावा चढ़ाने हैं, तो दो दो कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। गणेश जी पर, शिवलिंग पर, कीर्ति मुख पर हम जनेऊ चढ़ा देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा का एक टुकड़ा भी जनेऊ के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। तो हम जो है ना यहाँ पे सबको इस तरह से जनेऊ चढ़ा देंगे। माता पार्वती के लिए अगर आप चुन्नी लेकर आए हैं तो वो उड़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो रुमाल, ब्लाउज का पीस, अगर ये भी नहीं है तो केवल आप कलावा चढ़ाकर भी जो है ना माता को जो है ना वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सबको जो है ना मैं इस तरह से चंदन से तिलक लगा दूंगी और माता पार्वती को मैं रोली का टीका करूंगी। के बाद आपको फूल अर्पित करने हैं। अगर आप माला लेकर आए हैं तो सबको माला पहना दें, अगर माला नहीं मिल पाई है तो आप फूल भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को कमल का फूल बहुत प्रिय है, अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर चढ़ाएं, ना मिले तो जो मिल रहा है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको बेलपत्र चढ़ाने हैं, तो यहाँ पे जो है ना उल्टा बेलपत्र करके जो है ना चढ़ाया जाता है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इन बेलपत्रों पर आप वो भी लिख सकते हैं। अकौआ के फूल, धतूरे के कटा, ये सब कुछ जो है ना भगवान शिव के श्रृंगार पर जो है ना चढ़ाए जाते हैं, तो ये भी जो है ना आपको जरूर चढ़ाना है। मैं आपको बता रही हूँ कलश का पूजन कैसे किया जाता है। तो कलश पर हमारे सभी देवी देवताओं का पूजन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 4 बार जल चढ़ाऊंगी, उसके बाद जो है ना इस तरह से तिलक कर दें आप रोली से या चंदन से, आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी, जनेऊ चढ़ा दूंगी। अब जो है ना मैं लगा रही हूँ भोग। भोग में खीरा बहुत ज़रूरी होता है, खीरे से ही इस व्रत का पारण किया जाता है, तो खीरा आप ज़रूर चढ़ाएं। बाकी आप कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं जो आपको पसंद है, और हर राज का अपना एक रिवाज होता है, उस हिसाब से जो है ना मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं। हमारे यहाँ पंचमेरी मिठाई चढ़ाते हैं। इसके बाद जो है ना पान के पत्ते पर जो है ना लौंग इलायची रखकर जो है ना मैंने भोग लगा दिया है। निकालते हैं, मतलब दान पुण्य के लिए साड़ी, पैसे, सुहाग का सामान निकाला जाता है, तो सबसे पहले मैं माता पार्वती पर अर्पित कर दूंगी। और जो मैं सुहाग का सामान लेकर आई हूँ, इस सुहाग के सामान में से माता पार्वती का श्रृंगार करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चूड़ियाँ चढ़ा दें, बिंदी लगा दें, महावर है तो महावर लगा दें, मेहंदी लगा दें। तो इन सारी चीज़ों से जो है ना माता पार्वती को श्रृंगार जो है ना किया जाता है, ताकि आप सदा सुहागन रहें, हमेशा सौभाग्यवती रहें। आपको कुंवारी हैं तो आपको अच्छे वर की प्राप्ति हो, ऐसा मन में भाव करके जो है ना माता पार्वती का श्रृंगार जो है किया जाता है। इसके बाद किया जाता है हवन। तो होम बहुत ज़रूरी होता है। उससे पहले जो है ना माता पार्वती को इस तरह से मैं सिंदूर लगा दूंगी, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया। 3 बार हमारे यहाँ पे मांग भरने का रिवाज जो है ना माना जाता है, तो हमने यहाँ पे जो है ना माता पार्वती का 3 बार जो है ना उनके माथे पर जो है ना सिंदूर मैंने लगा दिया है। इसके बाद मैं हवन करूँगी। 5, 7, 11, 21 आहुतियाँ जो है ना इस हवन में दी जाती हैं। साकल का आपको यूज़ करना है। बाद में मीठे का जो है ना भोग लगाकर जल से जो है ना अर्घ आपको दे देना है। इसके बाद जो है ना आपको कथा पढ़नी है, तो अपने हाथ में एक बेलपत्र ले लें, पुष्प ले लें, थोड़े से चावल, कुछ दक्षिणा लेकर आपको कथा सुननी है। हरतालिका तीज की व्रत की कथा बहुत ही बड़ी है, तो आराम से बैठकर तसल्ली से बैठकर सुने। इसके बाद जो है ना यहाँ पे भगवान का हम श्रृंगार करेंगे, जैसे कि गुलाल, सिंदूर, अब्रक, और भगवान को भांग बहुत प्रिय है, तो मैं यहाँ पर भगवान शिव पर जो है ना भांग चढ़ा दूंगी। बाकी और किसी पर नहीं चढ़ानी होती, केवल भगवान शिव पर ही भांग चढ़ती है। तो सबका जो है ना मैं इस तरह से श्रृंगार किया। इसके बाद करेंगे हम आरती की तैयारी। तो अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो आप दूसरा दीपक जलाकर आरती करें। अगर आपने अखंड दीपक नहीं जलाया है तो जो दीपक शुरू में जल रहा है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर केवल पूजा करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी हरतालिका तीज का व्रत आया नहीं है, अभी टाइम है। मैं पहले से वीडियो आप लोगों के लिए बना के रखती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना हम करेंगे आरती। आप सब भी इस आरती में शामिल हो जाइए मेरे साथ। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। हमारे यहाँ पे किस तरह से हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है, मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे जानकारी दे दूँ। तो हमारे यहाँ पे हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि के 4 पहरों की पूजा होती है। पहली पूजा हम प्रदोष काल में करते हैं, जो मैंने इस वीडियो में आपको करके दिखाई है। इसके बाद 3 पहर की पूजा जो है ना हम बहुत साधारण सरल तरीके से करते हैं। अगर आप जानना चाहोगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। उसके बाद हम सब लोग जो है ना विसर्जन करते हैं। और हाँ, माता पार्वती से आपको सिंदूर जरूर लेना है। जैसे 3 बार
बार मांग भरी जाती है तो 3 बार ही आपको माता पार्वती से सिंदूर लेना है। इसके लिए जो है ना मैं कोरा सिंदूर का यूज़ करती हूँ। आपको नया सिंदूर जो है ना लाना होता है और जिस कोरे सिंदूर को जो आपकी मांग भरने वाली जो भी डिब्बी है उस डिब्बी में जो है ना मिला दिया जाता है, क्योंकि मांग भरने वाली डिब्बी जो है ना सिंदूर की कभी खाली नहीं होनी चाहिए। जितनी भी पूजा व्रत पढ़ते हैं उन सब में थोड़ा थोड़ा हम चढ़ाते ही रहते हैं, तो उससे जो है ना आपके सिंदूर की डिब्बी जो है ना भरती चली जाती है। ऐसा कहते हैं कि उसमें जो है ना कभी कमी नहीं होनी चाहिए, बढ़ोतरी जो है ना होती चली जानी चाहिए। तो इस तरह से जो है ना हरतालिका तीज का व्रत में जो है ना आप सबको पूजा करनी है। आपके यहाँ क्या अलग होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग हमेशा इस तरह से पूजा करते हैं। इस व्रत में मंडप भी बनाया जाता है। मंडप मैंने इस वीडियो में आपको बना के नहीं दिखाया है। केले के पत्ते लगा सकते हैं, जो लाल कलर की पीले कलर की चुन्नियाँ होती हैं उनसे बहुत सुंदर मंडप बनाया जाता है, लेकिन मैंने आपको एक साधारण सा तरीका दिखाया है ताकि आपको पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं हो। पूजा की विधि सेम होगी, आप मंडप बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ फुलेरा बनता है, कुछ लोगों के यहाँ फुलेरा बनाए जाते हैं, फूलों के बनते हैं, तो आप फुलेरा भी बना सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हर सिटी का हर राज्य का अपना एक अलग कल्चर होता है, तो बस पूजा की विधि सेम होगी, बाकी सारे कल्चर अलग अलग हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे।